दोस्तों अपन इकोलॉजी में बात कर रहे थे जीव की बात कर रही थी अपन ने। जीव की बात की थी जो स्वपोषी और परपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पादप शैवाल है। और जो परपोषी हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं या अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। जैसे अपन ने बात की ली मनुष्य, बकरी, जो भी बाहरी जीव है वो। फिर अपने जो परपोषी है, परपोषी में 4 जीव, सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृतोपजीवी की बात की थी। सहजीविता क्या होती है दोस्तों? जो ऐसे 2 जीव जिसमें दोनों को फायदा हो, वो कौन सा है? लाइकेन और शैवाल। सहभोगिता की बात की थी दोस्तों, जिसमें एक को प्रॉफिट हो, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो। आर्किड का पौधा अगर किसी दूसरे के पौधे पे उग जाता है तो दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। फिर अपने परजीविता की बात की थी, उसमें एक को प्रॉफिट होता है, दूसरे को नुकसान होता है। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे दोस्तों, परजीविता क्या होता है दोस्तों? अपने जैसे कि अपन है, ठीक है, अपने जैसे मच्छर है, मच्छर ने काट लिया, ठीक है, तो मच्छर को क्या हुआ? फायदा, क्योंकि वो खून पी रहा है। अपन को क्या हुआ? नुकसान, क्योंकि अपना जो खून है वो मच्छर ने पिया। तो एक को फायदा, जैसे अमरवेल है, अगर अमरवेल किसी पौधे पे उग जाती है, किसी पेड़ पे उग जाती है, तो अमरवेल दूसरे पौधे को नष्ट कर देती है। तो वो क्या है दोस्तों? वो है परजीवी। फिर बात करते हैं दोस्तों मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं दोस्तों? मृतोपजीवी होते हैं दोस्तों जो मरे जीव जंतुओं को खाते हैं, वो दोस्तों मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। सेप्रोफाइटिक जो जीव है, मृतोपजीवी जीव, वो कहलाते हैं मरे जीव। जिसमें जो जीव है जो खाते हैं उनको फायदा, दूसरा पहले से मरा हुआ है उसको कोई नुकसान नहीं, वो पहले से खुद मरा हुआ है। मरे जीव जंतुओं को खाते हैं वो है मृतोपजीवी। जो गिद्ध हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, कीड़े मकोड़े, ठीक है, कौवा, ये क्या है? ये मरे जीव जंतुओं को खाते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? जो मृतोपजीवी जीव है वो नाइट्रोजन चक्र में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन चक्र जो है वो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, उसमें बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है उसकी बात। तो मृतोपजीवी जीव है जो वो है वो नाइट्रोजन चक्र में सहायक होते हैं। फिर अपन बात करें जो मृतोपजीवी जीव है वो क्या करते हैं? मरे जीव जंतुओं को खाते हैं। फिर अपन बात करें जो मृतोपजीवी जीव है वो क्या करते हैं? वो पर्यावरण या वायुमंडल को शुद्ध करने का काम करते हैं मृतोपजीवी। अपन ने बात की सहजीविता, जिसमें दोनों को फायदा हो। सहभोगिता, जिसमें एक को फायदा हो, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो। परजीविता, जिसमें एक को फायदा, दूसरे पे डिपेंड, पर मतलब जो दूसरे को मार देगा खुद जिंदा रह जाएगा। एक को नुकसान, एक को फायदा। मृतोपजीविता जो पहले से मरा हुआ है और उसका, और दूसरे को फायदा। ठीक, अपन ने चारों की बात की। सहजीविता, सहजीविता दोस्तों क्या होता है? सहजीविता जो अपन गांव में देखते हैं दोस्तों, जो कौवा होता है, कौवा क्या करता है दोस्तों? जो भैंस या गाय होती है उसके जो कान है उससे वो वैक्स मोम खाता है, ठीक है। तो वो मोम क्या होता है दोस्तों? उस मोम में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो कौवे का क्या है? पेट भर जाता है, कौवे का पेट भरता है उससे। और जो गाय है या भैंस है उसके कान की क्या है दोस्तों? उसके कान की सफाई हो जाती है। तो उसमें क्या, उसको भी फायदा, गाय भैंस को भी और कौवे को भी फायदा। तो वो क्या है दोस्तों? वो एक दूसरे के क्या है? सहजीवी हैं, ठीक है। और जो सहभोगिता दोस्तों वो क्या है? अगर आर्किड का पौधा किसी पौधे पर उग जाता है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उससे भोजन वोजन नहीं लेता, स्वयं अपना काम करता रहता है। परजीविता दोस्तों जैसे दूसरे पे डिपेंड रहना, दूसरे को मार देना और स्वयं जिंदा रहना, ठीक है, वो परजीविता है। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी है कि पहले से मरा हुआ है, मरे जीव जंतुओं को खाना, वो है मृतोपजीवी, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों सबसे अच्छे की बात करें दोस्तों, जो सबसे अच्छा दोस्तों क्या होगा जिसमें दोनों को फायदा, प्रॉफिट। अगर दोस्तों दूसरे नंबर पे बात करें दोस्तों तो वो क्या है दोस्तों? ये अपने प्रकृति को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर पे आर्किड का पौधा, नुकसान नहीं पहुंचा। 4 नंबर पे परजीविता। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अमरबेल क्या है? दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है, खुद जिंदा रह रही है, तो 4 नंबर। अगर इनके कर्म की बात करें, सहजीविता, मृतोपजीवी, सहभोगिता, फिर परजीविता, क्रमानुसार ऐसे अगर बात करें तो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, कई पौधे हैं वो अलग अलग नाम है पौधों का, वो पौधे कहाँ कहाँ उगते हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। एक आता है दोस्तों जीरोफाइट पौधा, जीरोफाइट। जीरोफाइट क्या होता है दोस्तों? रेगिस्तान में उगने वाले पौधे,
या मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, मरुद्भिद। फिर दोस्तों दूसरा आता है हिट्रोफाइट। हिट्रोफाइट क्या होता है दोस्तों, हिट्रोफाइट कहता है जो खारे पानी में उगने वाले पौधे, खारे पानी के पौधे खारे पानी या लवणता वाले पौधे। फिर अपन बात करें दोस्तों पानी वाले पौधे, हाइड्रोफाइट, पानी वाले पौधे। फिर अपन बात करें दोस्तों चट्टानों के पौधे, ल्यूकोफाइट। दोस्तों वो क्या है, चट्टानों के पौधे। फिर अपन दोस्तों बात करें मीजोफाइट। मीजोफाइट क्या होता है दोस्तों, जो मीजोफाइट है वो चट्टानों पे उगने वाले पौधे, जो मीजोफाइट है दोस्तों, मीजोफाइट जो टुंड्रा प्रदेश है दोस्तों उसमें उगने वाले पौधे हैं दोस्तों, जो ठंडे प्रदेश, ठंडे क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। जो दोस्तों अपन ने बात की पौधों की, जीरोफाइट पौधा, जीरोफाइट पौधा जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जीरोफाइट पौधे कहलाते हैं। फिर बात की कि हिट्रोट्रोपिक पौधे, खारे पानी में उगने वाले पौधे हिट्रोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक पानी में उगने वाले पौधे, ल्यूकोफाइट जो हाइड्रोफाइट है वो पानी में उगने वाले, ल्यूकोफाइट चट्टानों में उगने वाले पौधे, मीजोफाइट ठंडे प्रदेशों में उगने वाले पौधे। अपन ने बात की दोस्तों रेगिस्तान के पौधे जीरोफाइट, खारे पानी में हिट्रोफाइट, पानी में हाइड्रोफाइट, चट्टानों में ल्यूकोफाइट, ठंडे प्रदेशों में मीजोफाइट। पौधों की बात की, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जीरोफाइट, खारे पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट, पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट और खारे पानी में हिट्रोफाइट, चट्टानों में ल्यूकोफाइट और ठंडे प्रदेशों में मीजोफाइट। अपन ने पौधों की कैटेगरी की बात की, कौन सा पौधा कहाँ उगता है। ठीक है दोस्तों, जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम का जो है अपन ने पार्ट पूरा किया। इकोलॉजी में इतना ही था, छोटे से वीडियो के थ्रू अपन ने इकोलॉजी की बात की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।